नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। मैं हूं आपका अपना पुनीत शर्मा। आज हमारे खास मेहमान हैं आचार्य गोपाल शरण महाराज जी, जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम सनातन धर्म के कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे। सनातन धर्म क्या है और इसमें क्या क्या बुराइयां हैं? क्या आपको लगता है इसमें कोई बुराइयां हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राधे। देखिए पुनीत जी, आप जो मेरे से बात पूछ रहे हैं, आपने जो कहा सनातन धर्म क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब देना चाहूँगा आपको। देखिए, सनातन का मतलब होता है जो सदा से चलता आ रहा है, जो जिसका न आदि है ना अंत है। और दूसरा शब्द धर्म। धर्म का मतलब बहुत सारे मतलब हैं हमारे यहाँ पे। वेदों में कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। दूसरा, इसका एक जो सरल भाषा में शब्द मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है, हर व्यक्ति की जो प्रकृति है, हर वस्तु की जो प्रकृति है वो निर्धारित है। निर्धारित का मतलब कि जैसा जन्मजात उसका स्वभाव व्यवहार है और जैसी समूह में वो रहता है उस समूह के अनुसार उसे जो कार्य करना चाहिए वह है धर्म। यह अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या है। धर्म का सीधा सा मतलब ये कि व्यक्ति सहज रूप से इस समाज में किसी दूसरे के प्रति जो व्यवहार करे वो सारे आचरण वो धर्म में आते हैं। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ, पूजा पद्धति नहीं होता है। धर्म पूरे जीवन को व्याख्यात करता है। सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति के सोच विचार से लेकर के, आचार विचार से लेकर के, उसके जन्म से मृत्यु तक उसका कार्यकलाप कैसा होना चाहिए, हमारे साथ में जो लोग हैं उनके प्रति उसके क्या दायित्व हैं, स्वयं के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, और जिस समाज से उसे न लेना है न देना है उसके प्रति भी उसके जो दायित्व हैं, उन सबको मिला करके धर्म कहा जाता है, जो सबके लिए होते हैं, सबके लिए समान अच्छे होते हैं। धर्म की परिभाषा कभी ये नहीं होती है कि वह आपके लिए अलग होगा और मेरे लिए अलग होगा। नहीं, धर्म आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। सीधी सादी भाषा में कहूँ, मानव मानव बने, यह धर्म सबसे बड़ा। इसी को जब हम इसको फिर जो जातिगत व्यवस्था में बांटा गया है, तो ये क्या सही है? क्या क्या बुराइयां हैं इसमें? क्या आवश्यकता है इसको मिटाने की? देखिए, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आजकल के लोगों के दिमाग में यही एक बात आती है सबसे पहले कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। लेकिन देखिए, हमें तो यही सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि आज जिसको आप सनातन धर्म की सबसे बड़ी बुराई बता रहे हैं, वस्तुतः वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। देखिए, सनातन धर्म लाखों वर्षों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जिसने समय समय पे अनेकानेक परिवर्तन देखे हैं। हमारे यहाँ वेदों में वर्ण आश्रम व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का जिक्र तो आता है, लेकिन जाति शब्द हमारे यहाँ नहीं आता। जातियां हमारे यहाँ पे जो बनी है, जाति शब्द जहाँ प्रयोग किया गया वेदों में, उपनिषदों में, तो जाति शब्द किसके लिए किया गया कि एक जाति है मानव जाति, एक जाति है पेड़ पौधों की जाति, एक है पशु जाति, एक है बंदर जाति। इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकृत जो किया, तो वो वर्गीकृत करना, तो उन्होंने समूह बनाए। तो मनुष्यों को तो उन्होंने एक ही जाति में रखा, वहां पे अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग जातियों की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने जन्म लेने के बाद में अपने चारों तरफ के वातावरण के अनुसार बड़ा होकर के जो कार्य करेगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसी उसकी वृत्ति होगी, उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था में बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा गया, जैसे मैं एक ब्राह्मण वर्ण की ही बात लूँ, हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्थाएं विशेष रूप से मानी गई सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले मैं ब्राह्मण वर्ण के बारे में बताऊं, जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा गया, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। बड़ी सरल सी व्याख्या जो सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म कौन?
परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को बनाया। अब एक बात आप मेरे को बताइए कि उस ब्रह्म को जानने पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है। जो उससे प्रेम करेगा, जो उसको जानना चाहेगा, वो उसका हो जाएगा। मतलब कि जो ब्रह्म को जान सकता है उसे हमारे यहाँ ब्राह्मण कहा जाएगा। ये वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चाहे वो जिसके घर में पैदा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके हमारे यहाँ पे उदाहरण भी है। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे प्रचलित, भगवान वाल्मीकि का। आज उन्हें हम ऋषि कहते ही नहीं हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान वाल्मीकि और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और उस समय के जितने भी देवी देवताओं ने रूप लेकर के इस धरती पे अवतार लिया, उन सब ने भगवान वाल्मीकि की पूजा की। भगवान वाल्मीकि को बड़ा माना, उनको गुरु रूप में माना। क्यों माना? क्योंकि उनकी जो जन्म व्यवस्था थी वो उनके कर्मों से हट गई। उनके कर्म थे, उन्होंने ब्रह्म को जाना। बल्कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उन्होंने तो इतनी व्यवस्थाएं की कि वो ब्रह्म के समान हो गए, मतलब उसी में विचरण करने लग गए। तो देखिए, आजकल जो ये कहा जाता है कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है और हमारे धर्म की सबसे बड़ी बुराई जिसको बताया जाता है, वस्तुतः ये समझने की चीज है। और इसके बारे में तो देखिए, आज आपके माध्यम से मैं तो कहूंगा भी सब लोगों को, जो मेरी बात सुन रहे हैं, आज का समय अपने आप पुरानी गलतियों को सुधारने का, उसको रिवाइज करने का अपने आप समय आता जा रहा है। आज के समय में नए वर्ण बनते जा रहे हैं। कौन से? एक पैसे वाले, एक गरीब। बड़ी सीधी सादी भाषा में आज जब विवाह शादियों का धीरे धीरे स्थिति हो गई है कि लड़का लड़की को आपस में अगर समझ में आ गई चीजें, माता पिता को, परिवारों को समझ में आ गई चीजें, समान काम करने वाले अगर मिल गए, लड़की नौकरी करने वाली है और लड़का भी नौकरी करने वाला है, उनका विवाह हो रहा है। लड़का व्यापार करने वाला है और लड़की का परिवार व्यापार करने वाला है, उनका विवाह हो रहा है। तो देखिए, यही तो हमारी वेदों के आधारित व्यवस्था है। बड़ा अच्छा लगता है कई बार ये देख करके कि आज धीरे धीरे जो व्यवस्था वेदों में वर्णित है, जिसकी आवश्यकता है, वो आती जा रही है। वहां पे भेद खाली इतना सा रह रहा है कि पैसे वाले की शादी पैसे वाले से, गरीब की शादी गरीब से। तो देखिए, ये अपने आप हमारी बुराई कहाँ रही फिर? ये समझ का फेर था। हमें आज जो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, या जनता तक जो मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ, वह भी ये है कि हम लोग जो हमारे वेदों की वाणी है, हमारे संत महात्माओं ने जो कहा, हम उस बात को माने। राजा की शादी राजा के परिवार में हो सकती है, ये सत्य है। ऋषि की शादी ऋषि परिवार में हो सकती है, ये सत्य है। बस हमें इसे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में प्रायोगिक रूप से उतारना है। केवल मतलब जाति व्यवस्था को अपने अलग रखना है। और मतलब चाहे अगर गरीब हो तो गरीब अपने हिसाब से देख ले, अमीर हो तो अपने अमीर हिसाब से ले। जाति जो है, जो जातियों में बटे हैं, वो चीज हटानी है। बिल्कुल, जाति व्यवस्था आप हटा दो। मैं कहता हूँ आज अगर केवल एक जाति व्यवस्था को तरीके से जो वेदों में वर्णित है, आप उस आधार पे मानना शुरू कर दो, हमारे सनातन धर्म में आप स्वयं देखेंगे कि इतना परिवर्तन आ जाएगा कि सनातन धर्म, तो ये जाति व्यवस्था ही कहाँ से, संसार का सबसे मजबूत धर्म वेदों में नहीं है, तो फिर ये धीरे 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 कहाँ से आए कि ये जाति आ गई, ये जाति आ गई, इतनी इस जाति में है। ये देखिए पुनीत जी, जो सरनेम आजकल है कि आगे जो लगाते हैं, देखिए मैंने आपसे अभी कहा, सनातन धर्म व्यवस्था लाखों वर्षों से चलती आ रही व्यवस्था है। अब कभी ना कभी समय काल परिस्थिति के अनुसार किसी ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रही। जिसके हाथ में सत्ता आई, चाहे जिस तरीके से, बल से, छल से, ज्ञान से, उस व्यक्ति ने अब एक मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति होती है, मैं अरु मोर, मैं मेरा, अपनत्व की जो भावना होती है, परिवार के प्रति जो मोह बंधन होता है, उसको सहज प्रवृत्ति को निभाते हुए उसने जब भी सत्ता हाथ में आई तो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए भी वैसी ही अच्छी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई। हमारे शास्त्रों को आप जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हो तो सनातन धर्म के अध्यात्म में आप ये भी तो देखो कि बार बार यहाँ कहा जाता है कि मोह से हम लोग दूर हों, माया से हम लोग दूर हों। हमारे संत महात्मा बार बार यही कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर हम लोगों ने शुरू से ऐसा आचरण किया होता कि हम लोग मोह से दूर रहते, तो हम
हमारे जीवन में हमें जो प्राप्त हुआ हमारे कर्मों से, हम उसे भोगते और इस संसार से चले जाते। लेकिन सबने क्या किया, जिसके हाथ में शक्ति मिली उसने अपने आगे से आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच विचार करके कि मेरा बेटा मेरे बाद राजा बने, मेरा बेटा मेरे बाद में गुरु बने, ऐसी व्यवस्थाएं जब होने लगी तब जाकर के न चाहते हुए भी, वेदों में न होने के बाद भी ये अपने आप जन्म आधारित व्यवस्थाएं बनती चली गई। दूसरी बात, आपने जो कहा सरनेम कहाँ से आए, उपनाम जो हम लगाते हैं, जाति सूचक जो शब्द हम लगाते हैं, तो देखिए इसमें तो बड़ा तगड़ा भेद है। आज हम हमारे वेदों के अनुसार सप्त ऋषियों की संतान है, हम सबका ऋषि गोत्र कहीं ना कहीं समान है। हम केवल 7 ऋषि गोत्रों को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, ये वेद कहते हैं और ये हम भी जानते हैं। अब जो व्यक्ति जिस स्थान पे रहने लगा, अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं बनती चली गई कि गांव में जब रहा, वहां उसका जब परिवार बढ़ गया, वहां उसका कुनबा बढ़ गया, तो उसने अपने आप को समूह में बड़ा दिखाने के लिए, अपने समूह को दूसरे के समूह से अच्छा दिखाने के लिए उस स्थान विशेष के साथ में अपने को जोड़ते हुए और अपने जाति सूचक शब्दों की व्यवस्था करना शुरू कर दी। ये धीरे धीरे आते हुए गोत्र बनते चले गए। आप बहुत छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। एक गोत्र भारद्वाज ब्राह्मणों में भी होता है और कहीं ना कहीं वो भार्गवों में भी होता है, जबकि दोनों में जाति की समानता नहीं है, दोनों में कार्य की समानता नहीं है, दोनों में बेटी व्यवहार नहीं होता, लेकिन दोनों का गोत्र समान है। आप बहुत सारे ऐसे उपनाम हम देखेंगे कि जो आपको जाट समाज में भी मिलेंगे, जो आपको ब्राह्मण समाज में भी मिलेंगे, जो आपको जांगीड़ समाज में भी मिलेंगे, अग्रवाल समाज में मिलेंगे। तो इन सब से आप खुद अपने आप अनुमान लगाइए कि हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं उस मूल को भूल गए, हम सत्य को भूल गए। और जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं 10 समूह हैं, उस 10 समूह में से खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमने अपने आप इन जाति सूचक शब्दों का संग्रहण करना शुरू कर दिया। भगवान राम की वंशावली आप पढ़िए, भगवान राम के जितने ग्रंथ हैं किसी में भगवान के नाम के आगे कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखा। अवधपति हैं, अयोध्यावासी हैं, बस वो राम है, कृष्ण हैं, पांडव हैं, दुर्योधन हैं, या हमारे जितने भी सतयुग के जब हम वंश पढ़ते हैं उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा। और आप जब कलयुग की बात करते हैं तो आप कलयुग में भी देखिए कि कभी राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना है, कभी राजा सूरजमल जी बने हैं, कभी हमारे यहाँ पे राजा कोई गुर्जर समाज से बना, वराह मिहिर बना, कभी पृथ्वीराज चौहान बना, कभी कोई बना, धनानंद जिसको हम ब्राह्मण समाज का मानते हैं वो भी राजा बना। तो हमारे यहाँ पे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक समाज या एक गोत्र का व्यक्ति ही आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ देखिए वस्तुतः जातिगत व्यवस्था हमारे समाज में कभी नहीं थी। मोह माया के चलते समझो, चाहे अपने स्वार्थ के चलते समझो, हमने ही अपने आप उन चीज़ों को बांधना शुरू कर दिया, अपने आप को उन बंधनों में जकड़ दिया। आज उन बंधनों से छूटना अति आवश्यक है। हम सत्य को पहचानें, वेद आधारित व्यवस्था पे चलें, अपने आप हमारे धर्म की बहुत सारी कमियां, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये जो धर्म की बात करते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, चाहे कोई से भी धर्म हो, तो ये क्या कारण है? सबसे बड़ा इसका क्या कारण है कि जिस कारण लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं? देखिए ऐसा है पुनीत जी, धर्म परिवर्तन का मुद्दा आज के समय में बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। विशेष करके सनातन धर्म के लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आज के समय की हम बात जब करते हैं तो जिन बातों को लेकर के तर्क दिया जाता है कि हमारे साथ सनातन धर्म में छुआछूत हुई इसलिए हम धर्म छोड़ रहे हैं, एक 30-35 साल 25 साल से लेकर 50 साल तक का कोई व्यक्ति अगर धर्म को छोड़ के जा रहा है, मैं उससे पूछना चाहूँगा कि अरे भारत की आज़ादी के बाद आपका जन्म हुआ है, आज़ादी के बाद तो होते होते धीरे धीरे अपने आप हर समाज के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, फिर आपके साथ ऐसा क्या भेदभाव हो गया जो आप हमारे धर्म को छोड़ करके जाना चाहते हैं? वस्तुतः बात यह है,
जो कारण गिनाए जाते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, वो कारण तो केवल मानसिक रह गए हैं, या एक रटी रटाई जो वामपंथियों ने हमारे किताबों में भर रखी हैं वो सारी बातें रह गई हैं। क्योंकि आज के समय में तो हम आज समाज में कहीं जाते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई गेट पे रोक करके ये नहीं पूछेगा कि आप किस समाज से, आप जाओ दर्शन करके आ जाओ। जो आपने कहा कि वामपंथियों ने किताबों में ये घोल रखा है, तो क्या है ये जो किताबें, क्या स्कूल की किताबें हैं जिस कारण ये पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, या कहाँ ये सब चीज़ें हैं? देखिए क्या है कि समाज में दो ही नियम हमेशा से काम करते आए। पहला नियम तो है बोलबाला किसका, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में शक्ति है, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे पद की शक्ति हो। बड़ा शाश्वत एक प्रकृति का नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, खाने का प्रयास करती है। तो पहला नियम तो ये। दूसरा नियम जो बना वो ये बना कि हमेशा समूह की बात ज़्यादा विशेषता के साथ और ज़्यादा गौर से सुनी जाती है। ये दो नियम हमेशा हमारे यहाँ पे काम करते हैं समाज में। अब पहली चीज़ तो क्या है कि देखिए, अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं धर्म को इसलिए छोड़ करके जा रहा हूँ कि मेरे साथ छुआछूत हुआ, या ये कहा जाए कि कोई कहे कि आपके धर्म में ये कमी है, तो देखिए अगर कहीं कोई कमी आती है, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनमें भी बड़ी सरल सी बात है, कहीं कोई बंधन नहीं दिया गया, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है उसके लिए। जैसा जिसकी सुविधा है समय पे वो उसके अनुसार कार्य करे। दूसरी बात क्या है कि पुरातन समय ऐसा रहा कि हमारे देश पे कभी मुगलों ने शासन किया, कभी अंग्रेजों ने शासन किया, बाहरी शक्तियों का देश पे शासन रहा, बार बार बदलता रहा। उसके चलते अपने आप जिसके पास में सत्ता रही उसने अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश की, उनको दलित बनाया, परेशान किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो समाज पीड़ित हुआ उस समाज को असंतोष तो होना ही था। समय मिला, आज के समय जब उनके पास शक्तियाँ आई तो उन्होंने, चाहे उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों की कथाओं को सुन करके और उस चीज़ को आज उठाना शुरू कर दिया। वामपंथियों की और इनकी जो मैंने बात की आपसे, कई बार सुनने में आता है कि कुछ स्कूलों की जो किताबें हैं उनमें भी कहीं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि किस प्रकार की अनर्गल बातें फैलती हैं कि हमारे यहाँ पे अकबर को अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान द ग्रेट पढ़ाया जाता है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बारे में लिखा जाता है कि छत्रपति शिवाजी तो पहाड़ों का चूहा था। महाराणा प्रताप के लिए कई जगह आता है कि महाराणा प्रताप तो राजपाट छोड़ करके डर के भाग गया। इस प्रकार की जो कथाएं हैं ये तो लिखी गई हमारी स्कूलों की किताबों में। दूसरा, उसके अलावा जो पुस्तकें आज बाजार में चलती हैं, जिनका महिमा मंडन किया जाता है, उनमें भी बार बार आज का एक फैशन बन गया कि बड़ा लेखक कौन, अच्छा लेखक कौन, जो सनातन धर्म की बुराई कर सके, जो चल रही प्रथाओं की, चल रही व्यवस्थाओं की बुराई कर सके, वो उतना बड़ा लेखक हमारे यहाँ। जैसे आपने प्रचलन की बात की तो इसी पे मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल एक बैकवर्ड वर्ड काफ़ी प्रचलन में है कि जैसे कि स्मार्ट सिटी की तरफ जैसे जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई कि उन्होंने कहा कि सर हम लोग इस सिटी में गए थे पढ़ने, तो कुछ जो साथी हैं उन्होंने स्मोकिंग के लिए ऑफ़र किया, ड्रिंक के लिए ऑफ़र किया, हमने मना किया, तो उन्होंने ये कहते हैं कि तुम बैकवर्ड क्लास से हो या बैकवर्ड एरिया से आए हो। तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चों पे वो वर्ड पॉइंट करता है। क्या आप मानते हैं कि इस चक्कर में बच्चे धीरे धीरे इस नशा की तरफ आते हैं, या क्या रीज़न रहता है इसका? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है यहाँ पे। आज इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं युवाओं से भी बात करना चाहूँगा, जो युवा मेरी बात को सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आज के समय में हमारे समाज पे सबसे अधिक जो प्रभाव है पाश्चात्य संस्कृति और ये जो फिल्में हैं इनका। कई बार इनको देखते हैं हम भी कि फिल्मों में अपने आप ऐसा आता है कि जो सुसंस्कारित है, जो व्यवस्थाओं के अनुसार चल रहा है, जो माता पिता का कहना मानता है, उस बच्चे को दब्बू दिखाया जाता है।
उस बच्चे का सब मजाक उड़ाते हैं। जो बच्चा, जो लड़का या जो लड़की सिगरेट पी रहा है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, आधे अधूरे कपड़े पहन करके नाचते कूदते फिरते हैं, उन लोगों को हीरो हीरोइन के रूप में, नायक नायिकाओं के रूप में हमारे यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। ये आजकल का समय है। अब बच्चे, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, बच्चे का दिमाग कोमल होता है। वो चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं, वातावरण होता है, उससे प्रभावित होता ही है। इस समय में हमें सबसे ज़्यादा करने योग्य जो है, युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी युवा सबसे पहले तो ये मान करके चले कि उसके माता पिता ने उसे जो सिखाया है, जो बताया है, वो बिना स्वार्थ के और उसको जीवन जीने की सुविधा देने के लिए, आगे योग्य बनाने के लिए सिखाया है। पहली बात तो उसे जीवन भर उन बातों को याद रखना चाहिए जो उसके माता पिता ने उसे कही है। दूसरी बात कि देखिए, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है। हमें दूसरे को देख करके कभी इस बात से प्रभावित होना ही नहीं चाहिए कि यह व्यक्ति किस तरीके से रहता है या उसमें कोई आदत है तो वह मैं भी अपनाऊं। नहीं, हमारी जो प्रकृति होगी, हमारा जो स्वभाव होगा, उसके अनुसार हम व्यवहार करेंगे, हम अपने आप उस चीज़ को देखेंगे। ये जो नशे वाली बात है, आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय बन गया है। आज बड़ा एक मैं देखता हूँ, आश्चर्य होता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सिगरेट पीना तो एक स्टेटस स्तर का एक सिंबल समझने लग गए उस चीज़ को। बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख करके। मैं कहना चाहूँगा सबको कि ये जो आज आप, अभी आपकी आय का कोई साधन नहीं है, आप लोग माता पिता के द्वारा दी जाने वाली वित्त राशि पर निर्भर करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इस प्रकार के शौक पालते हैं तो दोस्तों, आप लोग आगे जीवन में कैसे निभाएंगे। नशा हमें न केवल हमारे मूल लक्ष्य से भटकाता है, बल्कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी भी पैदा करता है। आप एक चीज़ पे विचार करें कि जब से पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में तंबाकू का, सिगरेट का, शराब का सेवन बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे अपने आप जीव आयु जो है, मनुष्य की जो आयु, वो कम होती चली जा रही है। उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत सरल सी सीधी सी बात है। आज हम लोग जब तक दूसरा परेशान हो रहा है तब तक तो हम खुश रहते हैं, हम आनंद लेते रहते हैं कि देखो आज ये हुआ, कल ये हुआ। जब वो हमारे खुद के साथ बीतने लगती है, हमारे साथ कभी दुर्घटना हो जाती है कि हमारे ही भाई के साथ में, हमारी बहन के साथ में या हमारे माता पिता के साथ में कोई गलत करके चले जाता है, तब हमें विचार होता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। युवाओं को तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमें समाज की तरफ ध्यान देने से पहले खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें जो बात हमारे माता पिता ने बताई है, हमें उस बात पे अडिग रहना चाहिए, हमें उन संस्कारों को मानना चाहिए। और जहाँ हमें इस प्रकार की बुराई दिखे, उस बुराई से लड़ने के लिए आपको अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। अध्यात्म में अगर आप रहोगे, निर्ममो निरहंकारो स शांतिमधिगच्छति, जो निर्मम है, जो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, जो निरंकार है, जिसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, वही शांत रह सकता है। और अगर आपने खुद के चित्त को, खुद के मन को शांत करना सीख लिया तो आप ये मान लीजिए कि फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा हमें क्या कह रहा है, बल्कि हमारे विचारों में, हमारी वाणी में इतना बल आएगा कि सामने वाला हमसे प्रभावित होगा। और जिनके बच्चों के साथ में ऐसा होता है, जिनको ऐसा परिवेश मिल गया कि जहाँ पे उनके साथीगण उनके साथ में इस प्रकार की बातें करते हैं, तो मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि देखिए, बुराई आकर्षक होती है, बुराई बल के साथ होती है, बुराई वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रहती है हमेशा, लेकिन बुराई कभी जीतती नहीं है। अगर हम हमारी अच्छाई पे रहेंगे, हमारे माता पिता के आशीर्वाद के साथ रहेंगे, अपने आप में हम इच्छा शक्ति लिए रहेंगे, तो वो बुराई हम पे कभी हावी नहीं हो सकती। जिस हिसाब से देखा गया है कि मतलब जो कॉलेज लाइफ में आने के बाद कुछ फ्रेंड्स अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, पढ़ाई करते वक्त हमें लगता है यार ये इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, शॉर्टकट हम भी इसके साथ लग जाएं, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत लाइन में चले जाता है। देखिए क्या है, इसके लिए तो मैं बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता को, क्योंकि आज आप, हम, हमारे आने वाली पीढ़ी सभी कहीं ना कहीं
बच्चों के रोल से उठ करके माता पिता के रोल में भी आते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो पीढ़ी हमारे सामने आ रही है उसको ज्ञान देना, दिशा दिखाना, वो हमारा काम है। हम जब तक बच्चों को एक एक पैसे की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, सम्मान करना नहीं सिखाएंगे, किसी वस्तु के लिए उसे कि ये आवश्यक है तो ही काम में लो, ये नहीं सिखाएंगे ना, तब तक काम चलेगा नहीं। आज के समय में हो क्या रहा है कि छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं। उन छोटे छोटे परिवारों में माता पिता के पास में इतना समय ही नहीं होता है कि वो अपनी संतान को कोई अच्छी बात सिखाएं बैठ करके। इस समय में क्या किया जाए, जब वो बच्चा अकेला रहता है तो उसका दिमाग इस लायक नहीं होता है कि वो ऑप्शंस में से कुछ सेलेक्ट कर सके, लेकिन क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इसलिए उसको जो अच्छा लगता है वो उसको सेलेक्ट करता है। क्योंकि आपने कहा कि माता पिता के पास समय नहीं होता, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे 10 जनों का, 20 जनों का। आजकल देखा जाता है हस्बैंड वाइफ एक बच्चा या हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे साथ रहते हैं। तो वो कैसे दे पाएँ अपने बच्चों को समय, कि ऐसे क्या अब उनको ऐसे नॉलेज दे पाएँ, ऐसा ज्ञान संस्कार दे पाएँ कि वो इस राह पर ना जाए। देखिए ऐसा है कि आज के समय में आर्थिक परिस्थितियों के चलते, आर्थिक मजबूरियों के चलते आवश्यक हो जाता है कि जहाँ नौकरी लग गई, जहाँ काम है वहाँ हम जाते हैं, रहते हैं। यही एक मुख्य कारण है परिवारों के छोटे होने का। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमें हमारी जड़ों के साथ में जुड़े रहना चाहिए। आप नौकरी चाहे कहीं करें, लेकिन साल में कुछ समय अगर हम हर 6 महीने में घूमने जा सकते हैं। आज जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार या जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों नौकरियां करते हैं, मैं देखता हूं उनके पास में घूमने का समय है, वीकेंड मनाने का समय है, छुट्टियां पे जाने का समय है, लेकिन उनके पास में अपने माता पिता से मिलने का, अपने गांव जाने का, अपने बुजुर्गों से मिलने का समय नहीं है। समस्या हमारे साथ है तो समाधान भी तो हमारे ही पास है। हर व्यक्ति को जीवन में 24 घंटे ही मिलते हैं। उस 24 घंटे को कोई तो उपयोग करके और श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन जाता है, कोई उसे उपयोग करके श्रेष्ठ राजनेता बन जाता है, और कोई उसे उपयोग करके यही कहता रहता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो मेरी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं मेरी नौकरी नहीं कर पा रहा। सब कुछ हम पे निर्भर करता है। हमारा आत्म प्रबंधन कैसा है, हमारा सेल्फ मैनेजमेंट कैसा है, इस पे निर्भर करता है। जो लोग अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, छोटे परिवारों में रहते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो इसी बात की है कि समय समय पे अपने माता पिता से, अपने घर के बुजुर्गों से स्वयं भी मिलते रहें और अपनी संतानों को भी उनके पास में ज़रूर मिलाएं। उस बच्चे के मन में ये भाव जरूर रहना चाहिए कि मेरे दादा दादी, नाना नानी हैं। जब तक ये भाव रहेगा वो उनके पास बैठेगा भी, कुछ ना कुछ सीखेगा भी। इसका तो देखिए यही समाधान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत कई बिंदुओं पर जो सवाल थे हमारे उसका बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। कैसे सनातन धर्म कैसे काम करता है, क्या है सनातन धर्म, कैसे बुराइयों के जो आजकल स्टूडेंट्स जो गलत राहों पर जा रहे हैं कैसे उन राहों पर ना जाएं, कैसे आप जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उन सब के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे जनता दरबार।